जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी, उसकी गाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों के बाद से फंसी हुई दिखाई दे रही है। बात बिगड़ते बिगड़ते लीडरशिप के अस्तित्व पर आ गई है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसकी लीडरशिप पर दावा करती नजर आ रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने यह कहते हुए इंडिया गठबंधन में भूचाल ला दिया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो कमान संभालने के लिए तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश की पार्टी भी दीदी का समर्थन कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गठबंधन में नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन में नहीं कुछ भी ठीक, क्या दीदी करेंगी लीड? India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। खानदान अनेक और ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। राहुल की लीडरशिप पर क्लेश, ममता का साथ देंगे अखिलेश? उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोग का भरोसा है। ममता दीदी इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में है। ये गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उनमें आपसी मतभेद। बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही है। इंडिया गठबंधन में रार, लीडरशिप पर तकरार। इंडिया जो ब्लॉक है, कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन 18 दलों का गुलदस्ता है, लेकिन अब यह गुलदस्ता बिखरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए हैं, तब से राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने न सिर्फ राहुल गांधी की लीडरशिप पर बल्कि कांग्रेस पार्टी तक की टेंशन बढ़ा दी है। ममता बनर्जी के इस बयान के क्या मायने हैं और इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, ये आपको बताएं, उससे पहले पूरा घटनाक्रम समझिए। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बुरी तरह हार जाता है। 3 दिन बाद 26 नवंबर को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की बात करते हैं। Appeal to all the leaders of the India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. फिर 2 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में एक बैठक होती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के सांसद तो आते हैं, लेकिन टीएमसी इस बैठक से नदारद रहती है। और अब ममता बनर्जी के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। सवाल इस बात का भी है, क्या कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही है? क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी का बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी ने दीदी के समर्थन करने में देर नहीं लगाई। लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। इंडिया गठबंधन में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी नंबर 2 और टीएमसी नंबर 3 की पार्टी है। अगर ये दोनों मिल गईं, तो नंबर 1 वाली कांग्रेस की लीडरशिप खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली का कोई बड़ा चेयर के लिए ममता बनर्जी इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। दूसरे कई पार्टी के साथ ममता दीदी का बहुत गुड कम्युनिकेशन, गुड रिलेशन है। दे ऑल रेस्पेक्ट ममता।
हालांकि कांग्रेस अभी यही रट लगाए हुए है कि राहुल गांधी से बेहतर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे, और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन किसी का भी स्टैंड समाजवादी पार्टी की तरह साफ नहीं है। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले। इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में है और बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही है। और पहली बैठक इंडिया ब्लॉक गठबंधन की यही बिहार में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी, तो ममता दीदी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में मची तकरार पर बीजेपी भी मजे ले रही है और सभी दलों की सोच और समझ पर सवाल उठा रही है। ये कोई असंतोष नहीं है बल्कि संतोष है। असंतुष्टि नहीं है बल्कि संतुष्टि है। और संतुष्टि इस बात की है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आने वाले कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई वैकेंसी है नहीं, और इसलिए जो है वो गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ। तो असल इसमें यह है, ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में ये रार इस मुहाने पर आखिर पहुंची कैसे? तो इसकी शुरुआत हरियाणा चुनाव से होती है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था और अकेले चुनाव लड़ा। नतीजा, कांग्रेस हरियाणा हार गई। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का बंटवारा होता है। समाजवादी पार्टी अपने लिए 25 सीटें मांगती है, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी ये दोनों ही सीट जीत लेती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी बुरी तरह हार जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर खबर है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग होने की तैयारी में है। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं, और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। मतलब कांग्रेस अपने साथी दलों को न साथ लेकर चल पाई, न बीजेपी को टक्कर दे पाई। दूसरी तरफ टीएमसी ने उपचुनाव जीतकर साफ कर दिया है वो बीजेपी से न सिर्फ टक्कर ले सकती है, बल्कि मौका मिला तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी अच्छे से कर सकती है। और समाजवादी पार्टी इसलिए ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। वो नहीं चाहती कि 2027 में कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर उसके सामने रोड़ा अटकाए।